हे गाइस, माय नेम इज़ इमरान एंड वेलकम टू सर्वाइवल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप कमांड के बारे में। लिनक्स में टॉप कमांड क्या होता है, इससे हम क्या चीज़ें करते हैं, चलिए इस बारे में जानते हैं। ओके, द टॉप कमांड इन लिनक्स इज़ ए सिस्टम मॉनिटरिंग यूटिलिटी दैट प्रोवाइड्स रियल टाइम इंफॉर्मेशन अबाउट द सिस्टम रिसोर्स यूसेज। सो बेसिकली जो टॉप कमांड है वो एक लिनक्स की कमांड है। तो इससे हम क्या करते हैं, सिस्टम की मॉनिटरिंग करते हैं। ये एक सिस्टम मॉनिटरिंग यूटिलिटी है जो कि हमें क्या करता है, रियल टाइम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। किसके बारे में? सिस्टम रिसोर्स यूसेज, यानी सिस्टम जो रिसोर्स होते हैं उसका यूसेज कैसा चल रहा है, कितना यूज़ हो रहा है, कितना फ्री है, ये सब चीज़ें हम जानते हैं। जैसे कि रैम कितना यूज़ हो रहा है, हमारा सीपीयू कितना यूज़ हो रहा है, ये सब सारी चीज़ें। ओके, व्हेन यू रन top in the terminal, it displays a dynamic and continuously updating list of processes along with the details like CPU usage, memory usage and system load। तो जब भी हम टर्मिनल पे टॉप लिख करके इंटर करते हैं तो हमें ये क्या करता है, डायनेमिक और कंटिन्यू अपडेट करता है। जितने सारे प्रोसेस चलते रहते हैं बैकग्राउंड में हमारा सिस्टम में, बेसिकली उन सब की लिस्ट हमें प्रोवाइड करता है। और इसमें भी डिटेल्स में शो करता है कि उसमें जो सीपीयू यूजेस हो रहा है, कौन प्रोसेस कितना सीपीयू यूज़ कर रहा है, कौन प्रोसेस कितना मेमोरी यूज़ कर रहा है और सिस्टम पे कितना लोड है। ये सब सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं हमारे टर्मिनल के ऊपर ही। द टॉप कमांड इज़ ए वैल्यूएबल टूल फॉर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर्स and users who need to monitor system performance, identify resources, hungry process and manage system resources। तो वैसे जो टॉप कमांड है उनके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है, वैल्यूएबल है। जो कि सिस्टम एडमिन्स होते हैं, जो लोग सिस्टम को मॉनिटर करते हैं, सिस्टम को मैनेज करते हैं, वो चेक करते हैं कि सिस्टम में कितना लोड है, कौन कौन सा प्रोसेस चल रहे हैं, कौन कौन सा ऐसे रिसोर्सेज हैं जो काफ़ी हंगरी है। हंगरी इन द सेंस कि वो बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा सीपीयू इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर बहुत ज़्यादा रैम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो बेसिकली उनको कहा जाता है हंगरी प्रोसेस। तो कौन कौन से हैं ये आपको इजीली पता चल जाता है और इसे कौन कौन इस्तेमाल करते हैं, सिस्टम एडमिन्स। ओके, नेक्स्ट, यू कैन प्रेस वेरियस कीज विद इन द टॉप इंटरफेस टू सॉर्ट, फिल्टर एंड इंटरेक्ट विथ द डिस्प्लेड इंफॉर्मेशन टू एनालाइज एंड ट्रबल शूट सिस्टम बिहेवियर। तो बेसिकली जब टॉप कमांड हम यूज़ करते हैं तो सिर्फ ऐसा नहीं कि हम टॉप कमांड लिख देते हैं तो हमारे सामने सारी चीज़ें आ जाती हैं। हम उसको फिल्टर भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। ओके, सो एंड लास्ट थिंग इज़ टू एग्जिट टॉप यू कैन प्रेस द क्यू की। तो आपके कीबोर्ड में बेसिकली एक बटन है क्यू। सो जब भी आपको टॉप कमांड आप इस्तेमाल करते हो तो वहाँ से आपको एग्जिट करना है। तो बेसिकली आप क्यू प्रेस कर देना, आप क्विट कर जाओगे। क्यू प्रेस करने से आप टॉप कमांड से ही एग्जिट हो जाओगे। ओके, तो चलते हैं अब लैब में, अब देखते हैं हम इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं और बहुत सारी चीज़ें इस बारे में हम जानेंगे। ऑलराइट, तो हम अब टर्मिनल पे आ चुके हैं। अब हम काम करेंगे, हम सिंपल कमांड लगाएंगे जो कि है TOP, टॉप, फिर करेंगे एंटर। तो हमारे सामने टॉप कमांड ओपन हो चुका है और हमारे सामने सिस्टम में जो भी रिसोर्सेस हैं वो देखने को मिल रहे हैं। तो चलिए इसका एक बार UI पे नज़र डालते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर बेसिकली हमारा टाइम शो हो रहा है अप, यानी 14 मिनट से हमारा PC ऑन है, एक यूज़र है, एवरेज लोड है, बेसिकली आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे CPU पे कितना लोड है हमें यहाँ देखने को मिल जाता है। फिर मेमोरी है जो कि हमारा रैम होता है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हम मेमोरी कितनी फ्री है, कितनी यूज़ हो रही है, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं। इसके बाद हमें यहाँ पे कुछ अलग अलग चीज़ें दिखाई दे रही हैं, जैसे PID, इसका मतलब होता है प्रोसेस ID। और जो प्रोसेस ID होता है बेसिकली नंबर के फॉर्मेट में होता है और ये यूनिक होता है। इसी से आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा प्रोसेस का क्या ID है, और ID के यूज़ से हम प्रोसेस को टर्मिनेट करते हैं, उसे किल करते हैं। तो मैं आपको किल करके भी दिखाऊंगा। सो यहाँ पर आपको PID देखने को मिलती है। फिर आता है यूज़र, इस प्रोसेस को कौन एग्जीक्यूट कर रहा है। तो आप देख सकते हैं रजिस्टर मेरा यूज़र है, और एक है रूट, जो सिस्टम का प्रोसेस होता है वो उसे रूट यूज़ करता है, रूट एग्जीक्यूट करता है, रूट में वो एग्जीक्यूट हो रहा होता है। ओके, फिर नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे CPU है कि कौन प्रोसेस है जो कितना CPU इस्तेमाल कर रहा है, फिर मेमोरी कितना इस्तेमाल कर रहा है, फिर ये टाइम आपको शो हो रहा है कि कितना टाइम से ये अप है, यानी प्रोसेस एक्टिव है। फिर इस बार यहाँ पे आपको देखने मिलता है उस प्रोग्राम का नाम जो उस प्रोसेस से रिलेटेड है। यानी आप मान लो कि बात करें 2138 जो कि है आपका जीनोम शेल, ये एक प्रोग्राम है जीनोम शेल। तो बेसिकली इसका प्रोसेस ID है 2138। ओके, तो गाइज ये है पूरा इंटरफेस। अब हम बात करते हैं कि इसमें हम चीज़ों को कैसे सॉर्ट करते हैं। तो सबसे पहले चीज़ है आपको रिफ़्रेश करना टाइम के आधार पे, यानी कि
और आप टाइम देखो यहाँ पे, तो अब जो 19 सेकंड है वही 22 सेकंड हो गया। तो बेसिकली ये हर 3 सेकंड पे ये रिफ़्रेश हो रहा है। तो हम चाहते हैं इसे कि एवरी सेकंड रिफ़्रेश हो, तो हम आप कीबोर्ड पर प्रेस करेंगे एस। अब यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आया चेंज डिले फ्रॉम 3.02। हम चाहते हैं इसे एवरी सेकंड यानी हर 1 सेकंड पर रिफ्रेश करना, तो हम प्रेस करेंगे 1 और फिर करेंगे एंटर। तो ये एवरी सेकंड हमारा प्रोसेस को रिफ्रेश करेगा। तो चलिए इसे मैं अब करता हूँ 5 सेकंड पर सेट, जो कि हम प्रेस करेंगे एस, फिर करेंगे 5, फिर करेंगे एंटर। अब ये एवरी 5 सेकंड पे हमारे प्रोसेस को रिफ्रेश करेगा। अब इसमें बहुत सारे प्रोसेस हैं जो कि कोई ना कोई में CPU इस्तेमाल कर रहे हैं, रैम इस्तेमाल कर रहे हैं, और कोई ऐसा प्रोसेस है जो आइडल है। आइडल मतलब कि वो ना CPU इस्तेमाल करेंगे और ना रैम इस्तेमाल करेंगे, लेकिन वो एक्टिव हैं। तो उनको फ़िल्टर करने के लिए कीबोर्ड प्रेस करेंगे आई। तो जैसे हम आई प्रेस करेंगे तो बेसिकली आप देख सकते हैं जो भी आइडल प्रोसेस थे, ओके, जो हमारे रिसोर्सेज का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं कर रहे थे, ना ही CPU ना रैम, वो अब यहाँ से हट चुके हैं। हमारे सामने सिर्फ वही प्रोसेस हैं जो कि थोड़ा भी बहुत बिल्कुल, अगर उन्होंने थोड़ा सा भी इस्तेमाल किया हमारे CPU का या फिर रैम का, वो हमारे सामने टर्मिनल पर प्रिंट होकर नज़र आ रहे हैं। दोबारा से हम चाहते हैं वापस चीज़ें देखना, तब फिर करेंगे आई। यहाँ पे हमारे पास सारी इन्फॉर्मेशन आ गई, जो CPU और हमारा मेमोरी यूज़ कर रहा है प्रोसेस वो भी हमारे सामने आ गया, और बेसिकली जो नहीं कर रहे हैं वो भी हमारे सामने देखने को मिल रहे हैं। ओके, तो अब आई से आइडल और ऑल पे स्विच कर सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि अगर कोई प्रोसेस है उसे हम चाहते हैं टर्मिनेट करना, किल करना, तो हम कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं काम करता हूँ, मैं एक प्रोग्राम ओपन करता हूँ जैसे कि सेटिंग। ओके, तो सेटिंग हमने ओपन कर लिया। अब इस जो सेटिंग है ना, इसका जो प्रोग्राम का नेम है वो है जीनोम कंट्रोल सी। ओके, तो ये हमारा जो सेटिंग्स है बेसिकली इसका नाम है जीनोम कंट्रोल सी, और इसका जो प्रोसेस आईडी है बेसिकली ये है 3834। ओके, सो अगर हमें इसको बेसिकली किल करना हो तो एक सेकंड मैं सामने को ले आऊँ और ताकि आपको दिखे। ओके, ठीक है, तो हम सिंपली अपने टर्मिनल पे बेसिकली हम प्रेस करेंगे के। ओके, उस पर हम डालेंगे अपना प्रोसेस आईडी जो कि है 3834। अब हम सिंपली करेंगे एंटर, फिर दोबारा एंटर। तो आप देख सकते हैं हमारा सेटिंग जो है वो टर्मिनेट हो चुका है। हमारा जो प्रोसेस था 3834 वो टर्मिनेट हो चुका है। तो इस तरीके से आप के प्रेस करने के बाद अपना प्रोसेस के आईडी इंटर करेंगे, फिर 2 बार इंटर प्रेस करेंगे तो आपको प्रोसेस टर्मिनेट हो जाएगा। तो गाइस इस तरीके से आप टॉप कमांड का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने सिस्टम के रिसोर्स को मैनेज करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए, और कोई प्रोसेस को आप चाहते हैं टर्मिनेट करना तो बेसिकली बहुत आसानी से आप इसे टर्मिनेट कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों शेयर कीजिए। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।